प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित दो छंद दोहा और चौपाई के विषय में। सबसे पहले छंद की परिभाषा। निश्चित चरण, लय, गति, वर्ण, मात्रा, यति, तुक, गण आदि से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। छंद का अर्थ होता है ढकना। अतः जो रचना निश्चित चरण, लय, गति, वर्ण, मात्रा, यति, तुक और गण आदि से नियोजित होती है वह कविता या वह पद रचना छंदबद्ध रचना कहलाती है। इससे स्वतंत्र रचना को छंद मुक्त या मुक्त छंद की रचना भी कहते हैं। छंद के जो भेद, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। और वर्णिक छंद जिन छंदों की रचना को वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर समझा जाता है, पहचाना जाता है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। नोट: पाठ्यक्रम में निर्धारित दोहा और चौपाई दोनों मात्रिक छंद के ही उदाहरण हैं। अर्थात हमारे जो पाठ्यक्रम में हैं दोहा और चौपाई छंद, ये दोनों मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। मात्राओं की गणना कैसे होती है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये हम जब वर्णमाला का चैप्टर हमने किया था, वो पाठ हमने किया था, तो उसमें हमने स्वरों की पहचान दो प्रकार से की थी, एक ह्रस्व स्वर के रूप में और एक दीर्घ स्वर के रूप में। जो ह्रस्व स्वर हैं उनके उच्चारण में एक इकाई समय लगता है, अर्थात उसकी जो मात्रा है उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में 2 इकाई समय लगता है, जिसमें 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। इनके निर्धारित जो चिन्ह हैं वो भी दिए गए हैं, खड़ी पाई और एस के रूप में। चलो ये अब देखते हैं दोहा छंद। यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में क्रमशः 11-11 मात्राएं होती हैं। इनके अंतिम चरण में लघु होना जरूरी होता है। उदाहरण देखिए। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। अब कारज धीरे होत है ये इसका पहला चरण है, काहे होत अधीर ये दूसरा चरण है, समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचो नीर ये क्रमशः तीसरा और चौथा चरण है। अब मात्राओं की गणना देखिए। कारज जो शब्द है, क के साथ दीर्घ मात्रा है तो इसको 2 मात्राएं गिना गया। र के अंदर लघु या ह्रस्व मात्रा है इसलिए इसकी 1 मात्रा गिनी गई। ज के अंदर भी ह्रस्व मात्रा है इसलिए इसको 1 गिना गया। इस प्रकार इनकी जो संख्या है, पहले और तीसरे जो चरण हैं उनमें इनकी संख्या 13-13 है और दूसरे और चौथे चरण में संख्या 11-11 है, इसलिए यहाँ पे दोहा छंद परिलक्षित होता है। इसके बाद अगला छंद है चौपाई छंद। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में अकेला गुरु या लघु नहीं होता, बल्कि 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। तो उदाहरण देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इनकी मात्राओं की गणना भी उसी प्रकार से होगी। अब जय शब्द देखिए तो इसमें ह्रस्व मात्रा का संयोग है इसलिए यहाँ पे 1-1 मात्रा है। हनुमान जहाँ पे दीर्घ मात्रा आई है, जैसे मोह के साथ आई है, तो वहाँ पे हमने इसकी 2 मात्रा का चिन्ह लगाया है। इसी प्रकार हम सभी शब्दों की जो मात्राएं हैं उनकी गणना करेंगे तो इससे यहाँ पर 16-16 मात्राओं के आधार पर चारों चरणों में एक समानता होने के कारण चौपाई छंद सिद्ध होता है। धन्यवाद।